Assalamu alaikum, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel Math is Made Easy. In this lecture, we are going to introduce the sixth chapter of class ninth mathematics. It is, of course, lines and angles. One of the easiest chapters and one of the important chapters. First of all, before starting the lecture, I request the new viewers to subscribe this channel and press the bell icon to get the notifications of the newly uploaded videos. And inshallah, in the upcoming time, I will be uploading more videos and inshallah, you will get benefited. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ज्योमेट्री जो होती है इसकी डेफिनेशन क्या है। सो ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट फोकसेस ऑन द मेजरमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ लाइन्स, एंगल्स, सरफेसेस, सॉलिड्स एंड पॉइंट्स। तो ये वो ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का जिसमें हमारा फोकस रहता है दो चीज़ों पे। एक मेजरमेंट, किन का मेजरमेंट, लाइन्स का मेजरमेंट, एंगल्स का मेजरमेंट, सरफेसेस का मेजरमेंट, सॉलिड्स का मेजरमेंट या इवन पॉइंट्स का मेजरमेंट। क्योंकि पॉइंट जो है इट इज़ द बेस ऑफ ज्योमेट्री। पॉइंट से ही हम लाइन पे आते हैं, फिर लाइन सेगमेंट, फिर रे, फिर सरफेस, है ना, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो एक तो मेजरमेंट इनका, और नंबर सेकंड जो इनके बीच रिलेशनशिप है बिटवीन द लाइनर्स एंड एंगल्स, रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एंड सॉलिड्स, है ना। तो ये सब हम यहाँ पे इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त जो हमारा चैप्टर है इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है पहले हम उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम फोकस करेंगे जो आगे हायर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ज्योमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए थे, एक्चुअली सबसे पहले एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था यूक्लिड, जिसको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं। इसने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट्स। उसमें इसने बेसिक डेफिनेशंस और जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है ज्योमेट्री की वो इसने डिस्कस की थी। और आज भी इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम ज्योमेट्री के बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स सीख पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे पॉइंट की, देखो ज्योमेट्री में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाते, जिनकी एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं है, बल्कि हम किसी और चीज़ के एग्जांपल से इन डेफिनेशंस, इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे पॉइंट है तो हम बोलते हैं स्मॉल डॉट मेड ऑन अ पेपर, और हम कहेंगे स्मॉल डॉट मेड ऑन अ वाइट बोर्ड, है ना। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। पॉइंट को हम डायमेंशनलेस मानते हैं, इट हैज़ जीरो डायमेंशंस, और ग्राफिकली एक डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल कैसे देते हैं, एक डॉट और फिर उसके सामने कुछ नाम। ये नाम हम किसी भी कैपिटल लेटर से इसको देते हैं, ए बी सी वट एवर यू कैन यूज इट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे लाइन की, तो लाइन हम बोलते हैं स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शंस विद नो एंड पॉइंट्स। ये आप देख सकते हो, ए स्ट्रेट पाथ जिसमें जो एक्सटेंड हो रहा है दोनों डायरेक्शन में, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं राइट साइड की तरफ भी और लेफ्ट साइड की तरफ भी। जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे एक ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इट इज़ वन डायमेंशनल, एक डायमेंशन इसका होता है। और सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें भी हम दो कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी वट एवर पी क्यू, और ऊपर क्या रखते हैं, इसका जो सिंबल, यानी एक लाइन और दोनों साइड से एरोज। एरोज ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। उसके बाद नंबर सेकंड, लाइन सेगमेंट। सो लाइन सेगमेंट जो है इट इज़ एक्चुअली अ पार्ट ऑफ दिस लाइन। ये पार्ट होता है किसका, लाइन का एक हिस्सा होता है, दैट इंक्लूड्स बोथ पॉइंट्स। देखो स्टार्ट और एंड पॉइंट इसका डेफिनेट होता है, तो एंड पॉइंट्स भी इस पे इंक्लूड होते हैं, और जो सारे पॉइंट्स के बीच में आते हैं इन दो एंड पॉइंट्स के बीच, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये लाइन सेगमेंट इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ ए लाइन। इट हैज़ टू एंड पॉइंट, स्टार्टिंग एंड होता है और एंड पॉइंट भी होता है। तो ये लाइन सेगमेंट है, ये भी वन डायमेंशनल ही मानी जाती है। यहाँ पे हमने एरोज नहीं रखे हैं, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड नाउ, इट हैज़ गॉट फिक्स्ड लेंथ, और ये इसकी सिंबल है ऊपर, ये लाइन सेगमेंट की सिंबल। एरो वैरो इसमें हम कुछ इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद रे है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ए लाइन, लेकिन इसका एक एंड पॉइंट होता है, दूसरे साइड से हम इसको कंटिन्यूसली आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो रे इज़ ऑल्सो वन डायमेंशनल। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ए इसका एंड पॉइंट है, लेकिन दूसरे साइड से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हमने आगे एरो दिखाया है, और ये इसकी है सिंबल। क्लियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं,
इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 या 3 से ऐसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते होंगे, जैसे ये पॉइंट्स ए बी सी हैं, दे ऑल लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो इनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, वरना इनका जो नाम है दैट इज़ कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एंगल की, सो एन एंगल इज फॉर्मड व्हेन टू रेज हैव सेम एंड पॉइंट। जैसे मैं एक रे ऐसे मैंने डाल दी और दूसरी रे मैंने यहाँ पे डाली, अब देखो इनका जो एंड पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे नाम रखूँ ओ, वो सेम है, कॉमन एंड पॉइंट है। तो ये दो रेज हैं ओ ए और ओ बी। जो ओ ए और ओ बी हैं इनको हम आर्म्स भी कहते हैं, और जो इनका जो कॉमन एंड पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया यहाँ पे एंगल। क्लियर। अब एंगल्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं पहले उनकी बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एन एंगल दैट इज लेस देन 90, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर लेस देन 90 होता है। एक्चुअली हम अगर हम मोर एक्यूरेटली लिखेंगे, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री से ज़्यादा होता है बट लेस देन 90 डिग्री, जैसे 46 डिग्री एंगल, 50, 54, कोई भी एंगल जो लाई करेगा जिसका मेजर होगा बिटवीन 0 एंड 90, उसको हम बोलते हैं हम एक्यूट एंगल। राइट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसका मेजर होता है एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। ये 90 डिग्री यहाँ पे डायग्राम में बना के है। इसी तरह से ओब्ट्यूज एंगल, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 से ज़्यादा होता है बट लेस देन 180, जैसे 130 डिग्री का एंगल यहाँ पे है आपके पास, इसका मेजर ओब्वियसली 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो इसको हम नाम देते हैं ओब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर होता है 180 डिग्री। देखो ये कैसे बनता है, अगर ये आपके पास एक रे है तो हम यहाँ से जो दूसरी रे होगी वो हम रोटेट करेंगे पूरी इस तरह से, तो फिर ये एंगल बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, इसका मेजर कितना होता है 180 डिग्री। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल इम्पॉर्टेंट है, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 से ज़्यादा हो बट लेस देन 360, जैसे ये वाला एंगल यहाँ पे है, ये जो इसका मेजर है इट इज़ ऑब्वियसली 180 से ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। फुल एंगल या जिसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, एक ऐसा एंगल जिसका मेजर कितना हो, जिसका एंगल हो 360, जैसे ये एक रे हमारे पास है, तो हम अब दूसरी रे लाएंगे और इसको हम पूरा रोटेट करेंगे, जैसे ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पूरा हमने रोटेट किया, ये आ गई वापस इसी पे, तो जो एंगल यहाँ पे बना ये बन गया 360 डिग्री। यहाँ से हमने रोटेट किया पूरा इसको, तो ये कंप्लीट एंगल बन गया, इसका मेजर है 360। इसको हम बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल या फुल एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 वाला होता है। उसके बाद कुछ और टाइप्स हैं पीआर ऑफ एंगल्स में, जो सबसे पहला आता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 होगा उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पे ये दो एंगल्स हैं, एक 52 डिग्री है दूसरा 38, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो टोटल मेजर होगा वो 90 होगा, तो हम कहेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स जिनका मेजर, जिनका सम ओवरऑल कितना होगा 180 डिग्री, जैसे 128 प्लस 52, इन दोनों का ऐड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब जो लाइन्स हैं इन अ प्लेन दे कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। प्लेन की अगर हम बात करेंगे, प्लेन हम मानते हैं एक फ्लैट सरफेस को, कोई भी जो फ्लैट सरफेस होती है उसको हम मानते हैं प्लेन, और इसको हम इनडेफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसी तरह से हम इस प्लेन को भी प्रोड्यूस कर सकते, इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है ना, जैसे अभी आप फ्लोर पे बैठे हो, ये आपका प्लेन हो गया। कोई भी फ्लैट सरफेस जो वॉल होता है, फ्लैट वॉल, उसको हम मान सकते हैं एज ए प्लेन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, लाइन्स दैट क्रॉस ईच अदर। जैसे यहाँ पे लाइन पी क्यू और ए बी इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट ओ, जिसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कहेंगे, पॉइंट सी सॉरी, तो इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह सकते हैं। इसी तरह से पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, ऐसी दो लाइन्स जिनको अगर आप प्रोड्यूस करोगे और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दे विल नेवर मीट, इनको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन्स या लाइन्स दैट डू नॉट टच। कभी भी ये पैरेलल लाइन्स जो होती हैं ये कभी टच नहीं करेंगी, यानी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंट अपार्ट। तो इनमें जो गैप होती है
वो हर जगह सेम होती है। जितनी गैप यहाँ पे होगी उतनी ही गैप यहाँ पे भी होगी। कोई भी आप इसको अभी आगे प्रोड्यूस करते रहो, गैप तो सेम ही रहेगी। इस तरह से परपेंडिकुलर लाइनर्स, लाइनर्स दैट क्रॉस एट राइट एंगल्स, यानी ऐसी लाइनर्स जो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही होगी कि उनके बीच वाला जो एंगल बन जाता है वो 90 बन जाता है, तो इनको हम बोलते हैं हम परपेंडिकुलर लाइन्स। ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स पे क्या करे? इंटरसेक्ट करे। जैसे L1 और L2 दो लाइन्स है और ये लाइन M है, सो दिस M इज़ द ट्रांसवर्सल हियर। तो सपोज ये पॉइंट A है, तो इसने इसको इंटरसेक्ट किया इन दो लाइन्स को एट पॉइंट्स A एंड B। अब ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं इनसे कुछ एंगल्स बन जाते हैं। इनमें सबसे पहला जो बन जाता है दैट इज़ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब ये दो लाइन, सपोज मैं इनका नाम रखूँगा लाइन L और लाइन M और ये N इनका ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल्स बन गए 1 2 3 4 ऑफ 8 एंगल्स यहाँ पे बन गए, ये जो एंगल 4 और एंगल 6 है इनको हम बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस तरह से एंगल 5 और एंगल 6 इनको हम बोलते हैं हम एंगल 5 और एंगल 3, तो इन दो पेयर्स को हम बोलते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन? एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 5। और अगर लाइन्स L और M पैरेलल होंगी तब ये इक्वल होते हैं। तब एंगल 4 का मेजर बराबर होता है एंगल 6 के बराबर और एंगल 3 का मेजर होता है एंगल 5 के बराबर। कब? जब लाइन्स L और M क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्लियर? इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, देखो एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 2, इनको हम बोलते हैं हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और ये कब बराबर होंगे? जब लाइन्स L और M क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अगर ये पैरेलल नहीं होंगी तभी बराबर नहीं होंगी। तो कंडीशन है जब लाइन्स L और M होंगी पैरेलल तब ये जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं इनका मेजर भी बराबर होगा, यानी एंगल 8 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 7। इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो ये जो एंगल 2 और एंगल 6 है, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 1 और एंगल 5, इनको हम बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है। अगर यहाँ पे इसका नाम है M और N, जब लाइन M और N पैरेलल होंगी तभी ये बराबर होंगे, तभी एंगल 1 और एंगल 5 यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 बराबर होंगे, एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होंगे, एंगल 4 और एंगल 8 बराबर होंगे। क्लियर? तो इनका नाम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं? देखो अगर मैं इसको नाम रखूँगा लाइन L, लाइन M और ये हमारा है ट्रांसवर्सल, तो ये जो दो एंगल्स बन गए इनको बोलते हैं हम एलाइड एंगल्स और इनका सम होता है 180। लेकिन ये कब होता है? व्हेन लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है ना? व्हेन लाइन M L विल बी पैरेलल टू लाइन M। इसी तरह से ये जो यहाँ पे एंगल्स हैं, अगर मैं नाम रखूँ एंगल 1 और 2, इनका भी नाम क्या है? इनका भी नाम हम दे सकते हैं एलाइड एंगल्स। इनका जो दूसरा नाम है, ये जो एंगल 1 2 या यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4, इनका हम दूसरा नाम दे सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स या आप कह सकते हो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तीनों नाम सही है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और ये जो बाहर के एंगल बन जाते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका मैं नाम रखूँगा एंगल 5 और एंगल 6, इनको हम बोलेंगे, इनका भी सम होगा 180 के बराबर जब लाइन L पैरेलल होगी लाइन M को, तो इनको हम बोलेंगे को एक्सटीरियर एंगल्स। को एक्सटीरियर एंगल्स हम कह सकते हैं, ठीक है ना, या कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरह से इनका भी यही हम नाम दे सकते हैं एंगल 7 और एंगल 8 को। तो ये आपके हो गए एलाइड एंगल्स। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अलावा और एक कॉन्सेप्ट आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, कि एक ट्रायंगल में जो तीनों एंगल हैं इनका सम होता है ओवरऑल 180, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये किसके बराबर होता है? इन तीनों का सम होता है 180 के बराबर। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रूफ आप दे सकते हो। हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक लाइन हम यहाँ पे अगर मैं नाम रखूँगा, ये ट्रायंगल ABC है, पॉइंट A यानी वर्टेक्स A के थ्रू में एक लाइन ड्रा करूँगा,
लाइन एल पैरेलल टू बी सी। कंस्ट्रक्शन में क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू बी सी। तो जब ये पैरेलल है बी सी को, इसका मतलब ये वाला एंगल अगर मैं नाम रखूँ एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड नंबर थर्ड अगर मैं इसका नाम रखूँ एंगल 5 और एंगल 3 भी बराबर होंगे। अब सबसे पहली बात, चूंकि लाइन एल इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब जो ये तीनों एंगल है इनका सम कितना होगा, 180 होगा। सो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, इन तीनों का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है यहाँ पे। एल इज ए स्ट्रेट लाइन और ये हमारा बन गया स्ट्रेट एंगल, और मैंने आपको बोला स्ट्रेट एंगल का मेजर होता है 180, तो इन तीनों का सम होगा 180। और चूंकि मैंने बोला एंगल 4 और एंगल 2 बराबर होंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज लाइन एल इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल। तो एंगल 4 के बदले में लिख सकता हूँ यहाँ पे एंगल 2 प्लस इसी तरह से एंगल 1, और एंगल 5 के बदले में लिख सकता हूँ एंगल 3 बिकॉज दे आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब इन तीनों का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरीके से हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। क्लियर, बहुत ही आसान। तो वन मोर कॉन्सेप्ट, इसका आखिरी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में जो आपका है, सपोज ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और साइड बी सी को आगे हम प्रोड्यूस करेंगे, सपोज अप टू डी हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, तब जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 1 ये बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर आप किसी भी साइड को प्रोड्यूस करोगे तब जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका मेजर होगा सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इसके बराबर होगा। इसका भी प्रूफ हम आसानी दे सकते हैं। सपोज ये एंगल 4 है, अभी मैंने आपको बोला कि एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180। इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे देखो जो बी सी डी इट इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब इन दो का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। यहाँ पे और एक बात मैं बोलूँगा, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी, या इसको बोलेंगे लीनियर पेयर एक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, उसमें जो दो एंगल फॉर्म होते हैं उन दोनों एंगल्स का सम हमेशा 180 के बराबर होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। इसको बोलते हैं हम लीनियर पेयर एक्शन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये भी होगा 180, ये आप कहोगे स्ट्रेट एंगल है। तो इन दो इक्वेशंस का जो राइट हैंड साइड है वो तो सेम है, इसका मतलब इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। यहाँ से देखो एंगल 4 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या मिला, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, जो मैंने ऑलरेडी पहले बोला था कि इन ए ट्रायंगल द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।